मोबाइल 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 हर कोई इस चीज को अच्छी तरह से जानता है। हर कोई इस चीज को अच्छी तरह से चलाना जानता है और यही चीज है जो लोगों को बर्बाद कर रही है, कामयाब कर रही है। पर जो लोग कामयाब हो रहे हैं वो 100% में से सिर्फ 20% लोग हैं जो इस चीज की वजह से कामयाब हो रहे हैं। रहते जो 80% लोग हैं वो बिल्कुल ही बर्बाद हो रहे हैं। पर मैं इसमें इस मोबाइल की कोई गलती नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये चीज ऐसी चीज है जैसे तुम इसका इस्तेमाल करोगे ये वैसे ही तुम्हें लेकर चलेगी। अगर तुम इसका सही इस्तेमाल करते हो तो ये तुम्हारी जिंदगी को एक हीरे की तरह चमका देगी। पर अगर तुम इसका गलत इस्तेमाल करते हो तो यही चीज तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगी, एक कोयले के खान में ले जाकर तुम्हें छोड़ देगी, जहां तुम्हारी जिंदगी राख हो जाएगी और तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। पर फिर इसमें इसकी कोई गलती नहीं, इसमें दोनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं। तुम्हें अपनी जिंदगी को हीरे की तरह चमकाना है या कोयले की तरह राख कर देना है। इसमें दोनों ही ऑप्शन है और ये तुम पे डिपेंड होता है कि तुम्हें कौन सा ऑप्शन लेना है। अगर जिंदगी सुधारना है तो इसका सही इस्तेमाल करना होगा, और अगर फिर तुम्हें बर्बाद हो जाना है तो इसका गलत इस्तेमाल करना होगा। और अगर तुम गलत इस्तेमाल करते हो तो तुम बर्बाद होते हो, और अगर सही इस्तेमाल करते हो तो तुम कामयाब होते हो। इसलिए मैं मोबाइल की कोई गलती नहीं कहूंगा। अगर हमें हमारी जिंदगी की फिक्र है तो हमें ही इसे सही चलाना सीखना होगा, सही इस्तेमाल करना होगा। अगर हमें हमारी जिंदगी फिक्र नहीं है तो फिर इसका गलत इस्तेमाल करो और अपनी जिंदगी को बर्बाद करो। दोस्तों, ये वो चीज है जो इंसान को मिट्टी से कोहिनूर हीरा भी बना सकती है, पर वो चीज तुम अगर इस्तेमाल कैसे करते हो ये तुम पर डिपेंड होता है। अगर सही इस्तेमाल करोगे तो सही रास्ते पर लेकर जाएगी। अगर तुम सिर्फ इस पे इंस्टाग्राम और रील्स और गंदी चीजें इस्तेमाल करते रहोगे तो फिर ये तुम्हें एक अंधेरे में ले जाकर छोड़ देगा, जिस अंधेरे से तुम रोशनी की तरफ कभी नहीं आओगे। इसीलिए कहा गया है आज का युवा अपनी जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर रहा है, और वो चीज है उसके हाथों में है ये मोबाइल। अगर ये मोबाइल वो सही तरीके से चलाता है तो अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, पर अगर वही चीज वो गलत तरीके से इस्तेमाल करता है तो वो फिर अपनी जिंदगी को बर्बाद करे बगैर नहीं रहेगा। यही चीज में सही प्रोसेस कीजिए, दो प्रोसेस कीजिए। इससे पूछिए चाय पीने के फायदे, ये तुम्हें बड़े ही प्यार से चाय पीने के इतने फायदे दिखाएगा कि तुम चाय के आशिक हो जाओगे। पर अगर तुम वही प्रोसेस में इससे पूछोगे कि मुझे चाय पीने के नुकसान दिखाओ, तो यही मोबाइल उसी प्रोसेस में उतने ही प्यार से तुम्हें चाय पीने के इतने सारे नुकसान दिखाएगा कि तुम चाय से नफरत करने लगोगे। तो फिर इसमें मोबाइल की क्या गलती है? गलती है हमारी, पर जो सही इस्तेमाल नहीं कर पाते वो बर्बाद हो जाते हैं। और हम कहते हैं बर्बाद हुए हैं मोबाइल की वजह से, नहीं, जबकि हम बर्बाद होते हैं अपनी ही सोच की वजह से। इंसान बर्बाद होता है इसका गलत इस्तेमाल करने की वजह से। 20% लोग ऐसे हैं जो इसका सही इस्तेमाल करते हैं और अपनी जिंदगी में कामयाब होते हैं, और 80% वो लोग हैं जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं और फिर इसे ही गलत बताते हैं। वो इससे नहीं कहता कि तुम मुझे गलत इस्तेमाल करो या गलत चीजें देखो, गलत इस्तेमाल कर अपनी जिंदगी को बर्बाद करो, ये मोबाइल नहीं कहता, पर इंसान ही इसका गलत इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेता है। फिर इसमें मोबाइल की क्या गलती है? इसीलिए मैं कहूंगा वो लोग कामयाब होते हैं जो मोबाइल को अपने हिसाब से चलाते हैं। ये बात याद रखना, मोबाइल चलाने वाला वो इंसान कामयाब होता है जो मोबाइल को अपने हिसाब से चलाता है, पर जिस इंसान को मोबाइल चलाता है वो इंसान कभी कामयाब नहीं हो पाता। हाँ मेरे दोस्त, गलत इस्तेमाल वो करता है जो मोबाइल के हिसाब से चलता है। जिस इंसान को मोबाइल चलाता है वही दुनिया में नाकाम होता है, क्योंकि अपने हिसाब से मोबाइल चलाने वाला इंसान जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होता। तो तुम्हें ये सोचना है मोबाइल तुम्हें अपने हिसाब से चला रहा है या तुम मोबाइल को अपने हिसाब से चला रहे हो, क्योंकि वो इंसान कभी कामयाब नहीं हो पाता जिसे मोबाइल अपने हिसाब से चलाता है। और आजकल के जमाने में कहीं जरूरी काम छोड़ के हमारे युवा इस मोबाइल के हिसाब से चल रहे हैं। बहुत सारे जरूरी काम उनके पीछे रहते हैं, पर वो क्या करते हैं, मोबाइल में टाइम पास करते हैं, गेम खेलते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ऐसी फालतू की चीजें उसमें टाइम बर्बाद करते हैं और कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे लोगों को मोबाइल अपने हिसाब से चला रहा है, ये मोबाइल को बिल्कुल नहीं चला रहे। हमें लगता है कि हम मोबाइल चला रहे हैं, पर तुम्हें बता दूं मोबाइल को तुम नहीं चला रहे, मोबाइल तुम्हें चला रहा है। अगर तुम अपना जरूरी इंपॉर्टेंट काम छोड़ते हो सिर्फ मोबाइल की वजह से, और तुम मोबाइल का वहां पर इस्तेमाल करते हो इंस्टाग्राम में सिर्फ रील्स देखने के लिए, नेटफ्लिक्स
नेटफ्लिक्स में पिक्चर देखने के लिए, फिल्में देखने के लिए, तो फिर तुम अपना जरूरी काम छोड़कर मोबाइल के चलाने के लिए तुम नहीं आए, मोबाइल तुम्हें चला रहा है। ये बात तुम्हें समझनी होगी। यहीं पर तो तुम नाकाम होते हो, यहीं से तो तुम कामयाब नहीं हो पाते और कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि ये तुम्हें टाइम निकालने नहीं दे रहा। यही तो है जो तुम्हें बर्बादी की तरफ लेकर जा रहा है, क्योंकि तुमने इसका इस्तेमाल सही नहीं किया, इसलिए ये अब तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हें अपने अंदर फंसा के रख रहा है। मोबाइल ने तुम्हारे अंदर जाल डाल दिया। कई सारे काम, जरूरी काम तुम छोड़ देते हो और सिर्फ मोबाइल लेकर बैठ जाते हो और उसमें टाइम पास करते हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर यूट्यूब या फिर नेटफ्लिक्स या फिर पबजी, जहां पर तुम्हें लगता है कि मेरे दोस्त मेरे साथ खेल रहे हैं और हम सब साथ में हैं, पर ये सिर्फ तुम्हारे साथ, तुम्हारे दिमाग के साथ एक जाल बिछाया गया है, जहां पर तुम्हें लगता है कि तुम सब साथ में हो। मेरे दोस्त, अपने रियल लाइफ की स्क्रीन को ओपन करके देखो, क्या तुम सच में जी रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। एक दिन तुम इतना पछताओगे कि तुम यही पबजी की वजह से, इस पबजी के नाम से रोयोगे, क्योंकि तुम्हारा जो सोने के जैसा वक्त है, तुम उसी वक्त को एक गंजे हुए लोहे की तरह बिता रहे हो। जिस वक्त की कीमत सोने की इतनी मिलनी चाहिए, तुम उस वक्त की कीमत एक गंजे हुए लोहे की तरह लगा रहे हो, जिस पर कभी कोई बड़ी इमारत खड़ी नहीं हो सकती। हाँ मेरे दोस्त, तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। तुम अपने आज के वक्त को अगर इस मोबाइल की वजह से बर्बाद कर रहे हो, तो तुम अपना सोना खो रहे हो। ये बात तुम्हें याद रखना होगी। अगर तुम्हें अगली जिंदगी सुकून से जीना है, खुश रहकर जीना है, तो इससे बाहर निकलना होगा। अगर तुम इसका गलत इस्तेमाल करते हो, तो इसका गलत इस्तेमाल करना छोड़ना होगा। अगर तुम ये नहीं छोड़ पाए, तो याद रखना, तुम इसके नाम से एक दिन रोओगे। तुम इसे जेब में रखने से भी डरोगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा, काश ये उस वक्त मेरे पास नहीं होता, या फिर मैं इसका सही इस्तेमाल करता, तो आज मेरा ये वक्त, सही वक्त बीत जाता। क्योंकि अगर तुम आज गलत वक्त बिताओगे, तो तुम एक दिन बहुत ही पछताओगे। तुम खून के आंसू रोने लगोगे, सिर्फ इस वक्त को, गलत वक्त या मोबाइल के जाल में फंसने की वजह से। ये तुम्हें समझना होगा। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हें जिंदगी बदलनी है, तो मैं सीधी बात कहूंगा, मोबाइल को अपने हिसाब से चलाओ। जब तुम्हारे पास फालतू वक्त है, जब तुम्हें कोई काम नहीं, कोई टेंशन नहीं, तब ही मोबाइल का इस्तेमाल करो, वरना मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करो। अगर तुम परेशान हो, तो फिर तुम किस चीज की वजह से परेशान हो? जब तुम परेशान होते हो, ये 300 रुपए में तुम्हें 1 महीने का अनलिमिटेड नेट दे देता है, और तुम जब परेशान होते हो, तो उस परेशानी पर काम करने की बजाय तुम उस परेशानी को भूलकर इसमें इंस्टाग्राम ओपन करते हो। इंस्टाग्राम पर 1 घंटे तक रील्स स्क्रॉल करते हो और उस परेशानी को भूल जाते हो, सिर्फ उस पल के लिए, और उस परेशानी को भूलकर अपने टाइम उस मोबाइल में निकाल लेते हो। पर कुछ पल के बाद फिर से तुम्हें वो परेशानी नजर आती है और तुम फिर से परेशान हो जाते हो। देखो मेरे दोस्त, अगर जिंदगी बदलनी है, तो इससे बाहर निकलना होगा। अगर तुम्हारे पास कोई परेशानी आती है, तो तुम्हें उस परेशानी पे काम करना होगा, इसके बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं है। अगर तुम्हें मोबाइल से कोई फायदा नहीं होता, तो फिर तुम्हें मोबाइल के बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं है। उस परेशानी के बारे में सोचना है जो परेशानी तुम्हारे पास आई है। उस परेशानी को तुम कैसे खत्म कर सकते हो, वो सोचना है। अगर तुम्हारा जाल, इसमें तुम्हारा दिमाग इस जाल में फंस चुका है, तो तुम परेशानी के बारे में कभी नहीं सोचोगे। तुम कुछ पल के लिए या तो इंस्टाग्राम पे चले जाओगे, या यूट्यूब पे चले जाओगे, या फेसबुक पे चले जाओगे, या फिर पबजी खेलने लगोगे, और कुछ पल के लिए उस परेशानी को भूल जाओगे। और तुम्हारे दिमाग को यही आदत सी हो जाती है, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की आदत नहीं रहती और तुम अपनी जिंदगी में कुछ अलग नहीं कर पाते, और इसी मोबाइल के साथ अपना पूरा वक्त बिताते रहते हो, क्योंकि ये आदत तुम्हें लगा देता है टेंशन में इस्तेमाल करने की, जबकि ये चीज टेंशन में इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी नहीं है। टेंशन अगर है, कोई फिक्र है, तो उस फिक्र पे काम करना होता है मेरे दोस्त। टेंशन की चीज को टेंशन लेना ही पड़ता है, तभी उस चीज को हम खत्म कर सकते हैं। ये हमारा कुछ पल के लिए साथ देता है, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड रिचार्ज होता है 300 रुपए में। पर 300 रुपए में सिर्फ मेरे दोस्त याद रखना, मोबाइल का रिचार्ज 1 महीना होता है। जिंदगी के खर्चे 1 महीने बिल्कुल भी नहीं निकलते। ये बात तुम्हें समझनी होगी। अगर तुम इस बात को समझ सकते हो, तो फिर तुम कामयाब हो सकते हो, कुछ अपनी जिंदगी में कर सकते हो। अगर तुम इसी के सहारे रहे, तो तुम अपनी जिंदगी को बर्बादी की ओर लेकर जा रहे हो। अगर मेरे दोस्त तुम्हारी जिंदगी में परेशानी आती है, तो तुम्हें टेंशन लेना सीखना होगा, तुम्हें उस पर काम करना होगा। इसके बाहर सहारे बैठना बिल्कुल भी नहीं है। देखो, कई सारे लोग हैं जिन्हें हम अच्छी तरह से जानते हैं, कई सारे तुम ऐसे लोगों को जानते हो, उनकी वीडियो देखते हो, रील्स देखते हो, जो कुछ भी नहीं थे, पर आज बहुत कुछ बन चुके हैं। उन्होंने जमाने में अपना नाम बनाया है, और वो कैसे हुआ? सिर्फ इस मोबाइल की वजह से। वो तुम तक कैसे पहुंचे? सिर्फ इस मोबाइल की वजह से। तुमने उन्हें सब्सक्राइब क्यों किया, फॉलो क्यों किया? इस मोबाइल की वजह से। पर मेरे दोस्त, ये बात याद रखो, वो तुम तक पहुंचे क्योंकि इसी मोबाइल का उन्होंने सही इस्तेमाल किया, सही से काम किया, तब जाकर तुम
तक वो लोग पहुंच पाए हैं, तुमने उन्हें सब्सक्राइब किया है, अपने अच्छे काम उन्होंने तुम्हें दिखाए हैं, तब जाकर तुम उनके सब्सक्राइबर बने हो, उनके फैन बने हो। जब वो मोबाइल का अच्छे से काम करके इस्तेमाल करके दुनिया में अपना नाम बना सकते हो, तो फिर तुम क्यों नहीं कर सकते? तो तुम भी अगर मोबाइल का सही इस्तेमाल करते हो तो कामयाब हो सकते हो। अगर ये मोबाइल का इस्तेमाल करना नहीं आता तो फिर इस मोबाइल पे सिर्फ जो जरूरी काम है उसी काम का इस्तेमाल करो मेरे दोस्त, या फिर मेहनत करना सीख जाओ। क्योंकि रील्स देखने से किस्मत नहीं बदलती, इंसान अमीर नहीं होता, परेशानियां दूर नहीं होती, उसके लिए मेहनत करना पड़ती है, मेहनत का पसीना निकालना पड़ता है, तब जाके परेशानियां दूर होती है, इंसान की जिंदगी बदलती है। इस मोबाइल में रील्स देखने से, पिक्चर देखने से कुछ फायदा नहीं होने वाला। अगर तुम मोबाइल का इस्तेमाल गलत करते रहोगे तो फिर यही मोबाइल तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करके रख देगा। इसलिए मैं कहूंगा मेरे दोस्त, मोबाइल के बाहर निकलो। अगर मोबाइल के जाल में फंसे हो तो बाहर निकलना बहुत ही जरूरी है। कहीं सारा टाइम 2-2, 3-3 घंटे मोबाइल में लगाते हो और कोई जरूरी काम होता है जो छूट जाता है और पूछा जाता है क्यों नहीं किया, तो क्या कहते हो? टाइम नहीं मिला, याद नहीं रहा। टाइम क्यों नहीं मिला, याद क्यों नहीं रहा? क्योंकि तुम जाल में फंस चुके थे, मोबाइल के जाल में फंसे हुए थे, इसलिए टाइम नहीं मिला और वक्त पर याद नहीं रहा और काम नहीं हो पाया। और ऐसे ही कुछ साल जिंदगी बीतेगी, बड़ा अच्छा लगेगा, पर मेरे दोस्त एक दिन आएगा कि तुम परेशान हो जाओगे, ना मोबाइल का इस्तेमाल कर पाओगे, ना परेशानियों से लड़ने की तुम में ताकत होगी, क्योंकि तुम्हें आदत हो जाएगी सिर्फ कुछ पल के लिए खुशियां साथ में रखने की। इसीलिए मैं कहूंगा मोबाइल का इस्तेमाल करो, पर सही तरीके से करो। अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो फिर जिंदगी भर में परेशान ही रहोगे। यही मुझे तुम्हें इस वीडियो से बताना है, क्योंकि मैंने कई सारे लड़कों को देखा है कि मोबाइल में 3-3 घंटे लगे होते हैं, कुछ जरूरी काम होता है, घर से पूछा जाता है काम हुआ नहीं, मुझे वक्त नहीं मिला या याद नहीं रहा। ये सिर्फ 2 बहाने कर देते हैं। और घर वालों को क्या है, घर वाले ज्यादा टेंशन बच्चों को देना नहीं चाहते, इसलिए वो ज्यादा प्रेशर नहीं डालते। पर मेरे दोस्त, आगे चलकर तुम्हारी जिंदगी तुम्हें जीनी है, तो आज ही इस मोबाइल से बाहर निकलो, अपने जिंदगी की रियल स्क्रीन को ओपन करो और देखो उसमें क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं, कितनी परेशानियां तुम्हारे फैमिली में और तुम्हारे अंदर है, उनका सामना करना सीखो। उसे टेंशन में अपने दिमाग में बिठा लो, उस परेशानी को, उसके बारे में सोचो और ये सोचो कि उस परेशानी को तुम कैसे खत्म कर सकते हो। मैं सिर्फ यही तुम्हें आज की वीडियो में कहना चाहता हूँ कि तुम अगर मोबाइल के जाल में फंसे हो तो वहां से बाहर निकलो, क्योंकि वहां से बाहर निकलने के बाद ही तुम अपनी असली लाइफ में, अपनी असली लाइफ की जिंदगी में खुश रह पाओगे। यही तुम्हें बताना चाहता था। अब अगर तुम्हें मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो उस दोस्त के साथ जो ज्यादातर मोबाइल में वक्त बिताता है और कहता रहता है मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि फिर मिलना है एक नई वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।